हेलो एवरीवन, मैं नेहा मौर्य बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा फ्रॉम सियन कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग वाराणसी से। आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, फायर एक्सटिंग्यूशर टाइप्स, यूजेस, हाउ टू चूज द राइट क्लास। आज हम फायर को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। पहले हम क्या जानेंगे, व्हाट इज फायर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर, यूज ऑफ एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्यूशर टैग एंड लास्ट इज द इन केस ऑफ फायर। अब मैं बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मेरा टॉपिक है पहला, व्हाट इज फायर, यानी कि फायर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले हम तीन एलिमेंट को लेंगे, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन तीनों एलिमेंट्स के मिलने से केमिकल चैन रिएक्शन होता है और इस चैन रिएक्शन होने से ही फायर इग्नाइट होता है। और फायर इग्नाइट होता है तो क्या होता है, फायर इग्नाइट होने पर हमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो हीट, स्मोक और लाइट। लेकिन हम जानेंगे कि क्या सिर्फ फायर लगना ही जरूरी है, फायर को कंटिन्यू बर्न होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन एलिमेंट्स मिलने से तो फायर लग जाएगा, पर उसे कंटिन्यू रखने के लिए चैन रिएक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आग, कहीं पर भी आग लगा हुआ है तो उसे कंटिन्यू जलना ही फायर कहलाएगा। ये नहीं कि तुरंत आग लगा और बुझ गया। तो आग कंटिन्यू लगे रहने के लिए इन चारों प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी कि फायर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास ए फायर, यानी कि क्लास ए फायर में क्या क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज आर फायर दैट इन्वॉल्व सॉलिड मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड और टेक्सटाइल, यानी कि जो भी सॉलिड मटेरियल में फायर लगता है वो क्लास ए के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्लास बी फायर। क्लास बी में क्या आता है, दीज आर फायर दैट इन्वॉल्व लिक्विड लाइक ऑयल, पेट्रोल और डीजल। जितने भी तरल पदार्थ हैं जिनमें आग लगती है वो क्लास बी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्लास सी, दीज आर फायर दैट इन्वॉल्व फ्लेमेबल गैसेज सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन। जितने भी गैसेज है, फ्लेमेबल गैसेज, और जब उनमें फायर होता है तो उन्हें क्लास सी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है क्लास डी, दीज आर फायर दैट इन्वॉल्व मेटल लाइक एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और स्वार्फ, यानी कि जितने भी मेटल टाइप के फायर होते हैं वो क्लास डी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्लास ई फायर, दीज आर फायर दैट इन्वॉल्व लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर और फोन चार्जर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं, जब उनमें फायर होता है उसे हम क्लास ई के फायर में रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्लास एफ, दीज आर फायर दैट इन्वॉल्व कुकिंग ऑयल एंड फैट्स सच एज इन डीप फैट फ्रायर्स, यानी कि कुकिंग की जो मतलब किचन के जो भी फायर्स होते हैं उन्हें क्लास एफ में रखा गया है। कहीं कहीं इसे क्लास के फायर से भी दिखाया जाता है, शो किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लास ए का जो फायर है हम उसे कैसे एक्सटिंग्यूश करेंगे, उसके लिए हम कौन से एक्सटिंग्यूशर को चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि हम क्लास ए की फायर को वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर से एक्सटिंग्यूश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर का ये जो है ये आउटर बॉडी है, ये जो है ये आउटर बॉडी है और ये जो है ये इनर बॉडी है, उसका डायग्राम बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू लेवल जहाँ तक दिख रहा है यहाँ तक वाटर को भरा गया है। उसके बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पर एरो बने हुए हैं, यहाँ पर एयर है जिससे इस वाटर को प्रेशराइज किया गया है। और किस एयर से इसको प्रेशराइज किया जाता है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है यानी कि वातावरणीय हवा, उससे ही इस बॉडी को, एक्सटिंग्यूशर की बॉडी को प्रेशराइज किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हैंडल है, उसके बाद स्टोर प्रेशर यहाँ पे उस एयर से प्रेशराइज किया गया है। ये है साइफन ट्यूब, साइफन ट्यूब के जरिए ही वाटर एयर से प्रेशराइज होके साइफन ट्यूब के जरिए ही यहाँ होज से बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो है ये होज है। उसके बाद वाटर, ये जो ब्लू कलर का लेवल आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास ए की फायर पर इसको यूज किया जाता है। अगर इस एक्सटिंग्यूशर के बारे में बात करें कि ये कितने, इस एक्सटिंग्यूशर की कैपेसिटी कितनी है, तो 9 लीटर इस एक्सटिंग्यूशर की कैपेसिटी है। इसका जो जेट बनता है वो 6 मीटर तक बनता है। इसका हाइड्रोलिक टेस्ट 25 केजी प्रति सेंटीमीटर पर होता है। ब्रश टेस्ट इसका 35 केजी पर, वर्किंग प्रेशर 15 केजी पर होता है। और इसका मेथड क्या होता है, ये 100% कूलिंग का काम करता है, यानी कि वहाँ से हीट को एकदम ही डिस्ट्रॉय कर देता है।
टेस्ट एंड चेकिंग, इसका मंथली चेकिंग होता है। डिस्चार्ज टाइमिंग, यानी कि इसका जो बॉडी है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा, तो 50 से 60 सेकंड में ये 95% तक इसकी जो बॉडी है वो खाली हो जाएगी, सिर्फ 50 से 60 सेकंड में। आफ्टर रिफिलिंग लाइफ 1 ईयर, अगर एक्सटिंग्विशर को फुलफिल करके रखा गया है और उसको 1 साल तक ऑपरेट नहीं किया गया है, तो 1 साल के बाद हम उसको फिर से रीओपन करके उसको फिर से रिफिल करेंगे और जो भी उसके पार्ट्स है उसको हम चेक करेंगे कि कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया, किसी पार्ट्स में जंग तो नहीं लग गया है, उसको हम फिर से 1 साल के बाद उसको हम रिफिल करेंगे। अब देखेंगे डाया ऑफ एक्सटिंग्विशर। डाया ऑफ एक्सटिंग्विशर 180 से ±10 mm तक होता है। तो ये हो गया पूरा वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट हम जानेंगे वाटर CO2 कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लंजर टाइप है। ये प्लंजर टाइप एक्सटिंग्विशर का ये जो आउटर बॉडी है और ये जो है ये इनर बॉडी है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी प्लंजर वाला ही है, पर जिसका जो हैंडल है ये स्क्विज ग्रिप वाला है। और इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो CO2 गैस कार्टेज होती है ये साइड में लगी होती है और जो पंच करने वाला होता है वो उसके ठीक नीचे लगा होता है। यहाँ इस वाले में क्या होता है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे, इस दोनों हैंडल को प्रेस करेंगे तो ये कार्टेज में छेद होगा और इस वाटर को पूरा प्रेशराइज करके होज से बाहर निकालेगा। और यहाँ पे क्या होता है, हम हाथ से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे हम हाथ से अपने पंच करेंगे, ऐसे करके पंच करेंगे, देन ये CO2 कार्टेज पंचर होगा और पूरे वाटर को प्रेशराइज करेगा और वाटर इस होज ट्यूब से बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं क्लास A में क्या क्या आता है, जैसे कि पेपर है, वुड है, कपड़े हैं, जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं वो क्लास A की फायर के अंदर आते हैं। यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया गया है। सेम ये भी 9 लीटर की कैपेसिटी का है, इसका बजट 6 मीटर तक बनता है। इसमें सिर्फ ऐड क्या हो जाता है, CO2 गैस कार्टेज जो कि 60 से 80 ग्राम तक होता है। ये आप देख रहे हैं ये CO2 गैस कार्टेज है। इस वाली बॉडी में ये है CO2 गैस कार्टेज और इस वाली बॉडी में ये है CO2 गैस कार्टेज। अब हम बात करेंगे ABC स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की। अब हम जानेंगे कि ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ABC स्टोर्ड प्रेशर, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इससे हम A क्लास की फायर, B क्लास की फायर, C क्लास की फायर और इलेक्ट्रिक फायर पर भी हम इस एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आउटर बॉडी है और ये इसका इनर बॉडी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉक पिन, यानी कि ये जो लगा है ये लॉक पिन लगा हुआ है, ये ब्लैक पार्ट वाला, और ये प्रेशर गेज है। इसमें शो करता है कि एक्सटिंग्विशर में कितना प्रेशर है। स्टोर्ड प्रेशर नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ABC पाउडर है उसको नाइट्रोजन गैस के साथ प्रेशराइज किया गया है। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा ABC पाउडर है उसका अंदर थक्का ना बने, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो काफ़ी ड्राई गैस होता है। उसके बाद ये देखिए डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब से ही हमारा ये ABC पाउडर प्रेशराइज होकर डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू ही बाहर निकलेगा। और ये क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है। आप देख सकते हैं कि जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है यानी कि जो ABC पाउडर है वो मोनो अमोनिया फॉस्फेट है इसमें, जो कि लाइट येलो कलर का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट किया जा रहा है जिसका जेट जो है 4 से 6 मीटर तक लगभग बन रहा है। और ये कितने प्रेशर के वर्किंग पे वर्क करता है, तो ये 15 kg के प्रेशर पे वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, लगाया मैंने कि यहाँ पर A क्लास की फायर, B क्लास की फायर, C क्लास की फायर और इलेक्ट्रिक फायर पर हम इस एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे BC कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि इसमें जो है CO2 गैस का जो है कार्टेज लगा होता है। ये इसका आउटर बॉडी है और ये इसका इनर बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 गैस का कार्टेज लगा हुआ है। ये प्लंजर है, इसको हम हाथ से अपने प्लंज करेंगे तो ये ABC CO2 गैस का जो कार्टेज है वो पंच होगा और CO2 गैस जो है पूरे बॉडी में जा करके जो DCP पाउडर है उसको प्रेशराइज करके इस नोजल के थ्रू बाहर निकालेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप इंटरनल सिलेंडर, यानी कि यहाँ पर एक इनर कंटेनर भी लगा हुआ है, क्योंकि जब हम प्लंजर को पंच करेंगे और CO2 गैस का जो कार्टेज है वो फूटेगा तो हमारा जो गैस है वो पूरा नीचे तक जाए और नीचे तक आकर के जितने भी मतलब DCP जो पाउडर है उसको यहाँ से बाहर निकाले। पूरा नीचे तक प्रेशराइज करने के लिए हम इनर कंटेनर का यूज करते हैं जिसको इंटरनल सिलेंडर भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इनर कंटेनर है उसका आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये CO2 गैस कार्टेज है। इसको पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पाउडर रिफिल किया जा रहा है। पाउडर को भरने के बाद इसमें इनर कंटेनर को लगाया जाएगा, उसके बाद CO2 गैस कार्टेज को लगाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आप इसको ऑपरेट किया जा रहा है एक्सटिंग्विशर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि
वाइट कलर का होता है। इसमें जो गैस कार्टेज होता है CO2 का वो 80 से 100 ग्राम तक का होता है। इसका जेट आप देख सकते हैं लगभग 4 से 6 मीटर तक का जेट इसका बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BC पाउडर निकल रहा है। और ये किस मेथड पे वर्क करता है, तो ये स्मूथनिंग का काम करता है 95% तक, और ये कूलिंग का भी वर्क करता है 5% तक। इसकी जो डिस्चार्ज टाइमिंग है वो 30 सेकंड तक है। नेक्स्ट हम जानेंगे केमिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। केमिकल फोम का इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को अनडिसिप्लिन कर रहा था, यानी कि उसको खराब कर रहा था, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूटेड कर रहा था, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका केमिकल फोम का आउटर बॉडी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये इसका इनर बॉडी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर के साथ सोल्यूशन बना करके, जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है वाटर के साथ, और जो इसका इनर कंटेनर है उसमें एल्युमिनियम सल्फेट भरा हुआ है। जब इसको हम प्लंज करेंगे तो इनर बॉडी से एल्युमिनियम सल्फेट निकल के सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलेगा, और यहाँ से जब निकलेगा तो उस झाग के रूप में निकलेगा, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको जब इस्तेमाल किया जाता था तो इसको उल्टा करके, यानी कि एक्सटिंग्विशर अगर ऐसे है उसकी बॉडी तो उसको उल्टा करके और उसको ऑपरेट किया जाता था, और ऐसे ऐसे करके स्वाइप करके फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा होती है, तो वाटर की जो मात्रा होती है वो 76% होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि वाटर में जो सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन मिला हुआ है वो 11% तक होता है, और इनर बॉडी का जो एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन है वो 13% तक होता है। इस तरीके से हम केमिकल फोम को उसका कंपोनेंट बना करके उसको यूज करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल फोम स्टोर प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इनर बॉडी, आउटर बॉडी है, और ये इसकी इनर बॉडी है। इनर बॉडी में आप देख सकते हैं यहाँ तक जो ग्रीन दिख रहा है इसको स्टोर प्रेशराइज किया गया है, ये एयर है, और यहाँ पर वाटर के साथ AFFF का जो है वो सोल्यूशन मिला हुआ है। AFFF यानी कि एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम, ये मैकेनिकल फोम होता है। इसमें जो होता है AFFF का जो मात्रा होता है वो 6% तक होता है, और वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो 94% तक होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज लगा हुआ है। इसमें प्रेशर बताता है कि इसकी बॉडी में प्रेशर मेंटेन है या नहीं है। ये लॉक पिन है यहाँ, यानी कि सेफ्टी पिन भी इसको कहते हैं। जब हमें इसे ऑपरेट करना होता है तो पहले हमें लॉक पिन को निकालना पड़ता है। और ये प्रेशर गेज जिसमें कि प्रेशर बताता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर के साथ AFFF का सोल्यूशन मिला हुआ है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ब्लू वाला डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ से प्रेशराइज्ड होकर के डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू यहाँ निकलता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब है ये काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब है ये काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं FMB, यानी कि फोम मेकिंग ब्रांच। बॉडी से, इसकी इनर बॉडी से जब सोल्यूशन निकलता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, पर FMB यानी कि फोम मेकिंग ब्रांच के पास आकर के यहीं से एयर को ये सक करता है। यहाँ पे होल होते हैं 3-4, यहाँ से एयर को सक करके लिक्विड के साथ रिएक्शन करके यहाँ से फोम यानी कि झाग के रूप में निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेट किया गया है, तो ये देखिए झाग पूरा दीवार पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे आप नीचे जमीन पे भी देख सकते हैं पूरा झाग के रूप में फोम निकल रहा है। तो जो फोम झाग के रूप में बनता है वो इसकी वजह से बनता है, FMB की वजह से, फोम मेकिंग ब्रांच की वजह से। इसका जो डिस्चार्ज टाइमिंग होता है 50 से 60 सेकेंड होता है। जेट इसका लगभग 6 से 8 मीटर का इसका जेट बनता है, आप देख सकते हैं। और इसका जो मेथड होता है ये 100% कूलिंग पे काम करता है, यानी कि ये पूरे जो वहाँ का हीट होता है उसको पूरा अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये जो इसका वर्किंग प्रेशर होता है 15 kg पर ये वर्क करता है, और डिस्चार्ज लेवल इसका 80% होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो 80% तक खाली हो जाएगी। नेक्स्ट हम जानेंगे मैकेनिकल फोम कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी सेम है, उसमें भी AFFF था, इसमें भी AFFF है, पर इसमें डिफरेंट क्या होता है कि इसमें CO2 गैस कार्टेज लग जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट टाइप का है। तो जब हम ये जो स्क्वीज ग्रिप है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो अंदर जो है कार्टेज है वो CO2 गैस कार्टेज वो फूटेगा, और यहाँ से सोल्यूशन बाहर निकलेगा। सेम प्रोसेस वही यहाँ पे भी वही होगा। AFFF एयर को सक करके फोम बनाएगा और यहाँ से निकलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये FMB ब्रांच से यहाँ से फोम बन के निकल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फायर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ऑपरेट किया जा रहा है। सेम उसमें भी 6% था AFFF, और यहाँ पे भी 6% है। वाटर 94% था, यहाँ पे भी 94% है। इसमें सिर्फ ऐड हो जाता है CO2 गैस कार्टेज, जो कि 80 से 100 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4.5 kg का CO2 गैस की बॉडी है।
ये किस क्लास पे वर्क करती है, तो ये क्लास सी, यानी कि जो गैस फायर होता है उस पर हम CO2 गैस का यूज़ करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फायर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फायर पे इसको यूज़ करते वक्त हम जो भी इलेक्ट्रिक है पावर जो है उसको हम कट ऑफ करके, बिजली का कट ऑफ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ठंडा गैस होता है, इसमें नमी होती है तो करंट फ्लो होने का डर रहता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो ये बाहर आउटर नोजल होता है, होज नोजल होता है, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये CO2 गैस है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से फायर पे इसको चलाया जा रहा है, एक्सटिंग्विश किया जा रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप का इसका जो नोजल है। ये भी इसका जो होता है हाइड्रोलिक टेस्ट वो 250 kg पर होता है, और वर्किंग प्रेशर 35 kg पर होता है। इसका जो जेट बनता है वो 2.5 मीटर तक लगभग बनता है। और मेथड क्या होता है, ये 100% कूलिंग का वर्क करता है, क्योंकि ये जो CO2 गैस है ये काफ़ी ठंडी गैस होती है। जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो इसकी बाहरी बॉडी है, यानी कि जो बाहर नोजल है इस जहाँ से निकलता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। कभी कभी तो वाइट उस पर बर्फ जैसा लेयर भी जम जाता है। इसलिए जब भी हम इसको हाथ से पकड़ के ऑपरेट नहीं करते हैं, हमेशा यहाँ पकड़ेंगे हम और यहाँ पे पकड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम मोस्टली किचन फायर के में करते हैं। इसका इस्तेमाल किचन फायर में इसलिए किया जाता है क्योंकि किचन की जो सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, वो इसकी वजह से ख़राब नहीं होती हैं। ये सेफली वर्क करता है उन चीज़ों पे, जिससे फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। कैपेसिटी इसकी क्या है, 4 kg है, और इसमें एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो होता है वो HFC होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका हाइड्रोलिक टेस्ट 35 kg पर होता है। वर्किंग प्रेशर ये 15 kg पे वर्क करता है। और ये किस मेथड पे वर्क करता है, तो स्मूदरिंग करता है 100%, यानी कि ऑक्सीजन का कट ऑफ करता है 100% तक। नेक्स्ट है मॉड्यूलर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। मॉड्यूलर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक फायर पर भी कर सकते हैं और किचन फायर पर भी कर सकते हैं। इसे हम घर की सीलिंग में, यानी कि जो जहाँ भी बिल्डिंग में है वहाँ उसके सीलिंग में लगाते हैं। ये सीलिंग में लगा होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे प्रेशर गेज यहाँ पे है, और ये नीचे जो दिख रहा है आपको ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है। जब ये हीट को या फिर स्मोक को ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे जो स्प्रिंकलर दिखाई दे रहा है आपको रेड और वाइट कलर में, ये ब्रेक होता है, और यहीं से मॉड्यूलर देन स्टार्ट हो जाता है। अब जो मीडिया है उसका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ से फ्लो होने लग जाता है और फायर को एक्सटिंग्विश करता है। ये भी 100% स्मूदरिंग पे वर्क करता है, यानी कि ऑक्सीजन का कंप्लीट कट ऑफ करता है। और इसका जो डिस्चार्ज टाइमिंग है वो 6 से 8, यानी कि 6 से 8 सेकेंड में ये पूरा मॉड्यूलर जो है 98% तक खाली हो जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको पास मेथड से, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में पास कहते हैं, PASS। हम इसको पास मेथड से एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। फर्स्ट है P का मतलब जो होता है पुल द पिन, यानी कि जो सेफ्टी पिन लगा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हाथ जहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है ये पिन है, सेफ्टी पिन, इसको हम निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है A फॉर एम द नोजल। अपने नोजल के साथ जो हमारा फायर है, जहाँ पे हमारा एम है, जहाँ पे हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है, हम वहाँ पे अपने नोजल से टारगेट करेंगे। नेक्स्ट है स्विच द लीवर। ये जो जहाँ पे पकड़ा हुआ है हाथ से, इसे कहते हैं लीवर। इसको हम स्विच करेंगे, यानी कि दबाएंगे, फिर जो हमारा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो नोजल के थ्रू बाहर निकलेगा। देन लास्ट है स्वाइप साइड टू साइड, यानी कि हम उसको झाड़ू की तरह आग के ऊपर ऐसे ऐसे करके आग को बुझाएंगे। नेक्स्ट आता है टैग ऑफ एक्सटिंग्विशर, यानी कि जब हम एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करते हैं मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, जब भी, तो उसमें टैग लगाते हैं, उसमें टिक लगाते हैं, निशान लगाते हैं कि हाँ इस एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन हो चुका है। तो पहले के टाइम पे क्या था कि ये कागज़ का होता था और उसको पेन से इस्तेमाल करते थे, तो कभी कभी बारिश में या फिर हाथ से लग करके ये कागज़ फट जाता था या फिर ख़राब हो जाता था, जो पेन से चला हुआ है वो मिट जाता था, तो समझ में नहीं आता था। आपके टाइम में क्या है कि ये जो होता है ये एल्युमिनियम का बना होता है, एल्युमिनियम का शीट बना होता है, और इसको पंच कर देते हैं। पंच करने पर यहाँ पे होल हो जाता है, तो इसका ना फटने का डर होता है क्योंकि ये एल्युमिनियम का बना है, ना फटने का डर होता है इसका, ना जो साइन है वो ना उसके मिटने का भी डर नहीं होता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फायर। हम फायर अगर लगता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, बी अलर्ट एंड एक्ट फास्ट बट डू नॉट गेट पैनिक। हमें जब फायर लगे तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना है, और जो भी हमारा वर्क है उसे हमें तेज़ी से करना है, और हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से हमें। और फिर राइज द अलार्म। अगर आसपास जहाँ पर भी अलार्म है हमें तुरंत उसे बजाना है, ताकि
जो दूसरे लोग भी हैं उन्हें भी हम इन्फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है रेस्क्यू द ट्रैप्ड पर्सन इनसाइड द बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें हम इवैक्यूएट करेंगे, रेस्क्यू करके बाहर लाएंगे। गिव फर्स्ट एड एट इफ नेसेसरी, अगर फर्स्ट एड जरूरी है, अगर उन्हें कहीं चोट लगा है तो हम उन्हें फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करवाएंगे। डू नॉट अटेम्प्ट टू पुट ऑफ फायर ऑन लाइव इलेक्ट्रिसिटी, जब फायर लगा हुआ है उस टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चालू है तो हम बंद नहीं करने जाएंगे, बंद है तो हम उसे चालू नहीं करने जाएंगे, क्योंकि चालू और बंद करते वक्त वहां से स्पार्क जनरेट होता है जो कि आग को बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लीन एजेंट और मॉड्यूलर ऑन किचन फायर। हम किचन फायर के लिए क्लीन एजेंट और मॉड्यूलर का इस्तेमाल करते हैं। यूज वाटर ऑन वुड पेपर टेक्सटाइल फायर, यानी कि जो एक क्लास की फायर है, जो भी सॉलिड फायर है, उसके लिए हम वाटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूज फोम एक्सटिंग्विशर ऑन ऑयल फायर, अगर लिक्विड में आग लगा है तो उसके लिए हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है यूज कार्बन डाइऑक्साइड और डीसीपी ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं या फिर डीसीपी का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट इज द कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट कंट्रोल रूम, हमें तुरंत अपने जो भी हमारे पास में कंट्रोल रूम है हमें वहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म करना है, जिससे कि वो लोग तुरंत आएँ और जो भी एक्टिविटी है आगे की फायर को कंट्रोल करने की उसे करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। थैंक यू।